मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या और हत्या के पीछे की सच्चाई और उसके बाद बिहार के बदलती राजनीतिक घटना चक्र पर केंद्रित है आज का यह वीडियो संवाद। उनकी हत्या क्यों की जाती है? हत्यारी जाति के लोग बतला रहे हैं कि दुलारचंद यादव मोकामा टाल क्षेत्र का दुर्दांत अपराधी था। ठीक है, दुलारचंद यादव दुर्दांत अपराधी हो सकते हैं, तो जिन पे हत्या का आरोप है यानी अनंत सिंह भी तो हिस्ट्री सीटर हैं। उन पर भी 2 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं और मोकामा क्षेत्र में आतंक का पर्याय सिर्फ दुलारचंद यादव तो है नहीं, अनंत सिंह भी उतने ही बड़े आतंकी उनका भी उतना ही बड़ा आतंक है जितना दुलारचंद यादव का, सूरजभान सिंह का। फिर ये दुलारचंद की ही हत्या क्यों होती है, यह समझने की जरूरत है। और ये हत्या स्वतः स्फूर्त हत्या नहीं है, यह एक प्लान्ड वे में अपनी डर, अपनी दहशत और अपनी दबंगता कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए दुलारचंद यादव की हत्या की जाती है। मैंने अपने यात्रा और यात्रा के दौरान हुए संवादों से मैंने पाया कि दुलारचंद यादव की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है और यादवों में जो थोड़ी बहुत फूट थी वह भी मजबूत हो गए हैं। और अब ऐसे में सारा दरोदराम जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में गेंद है और तेजस्वी इस मौका को चूकने वाले नहीं हैं। जदयू के कद्दावर नेता लल्लन सिंह कह रहे हैं कि अनंत बाबू ने कानून का सम्मान करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी है। तो लल्लन सिंह क्या यह बता सकते हैं कि किस कानून का अपमान करते हुए उन्होंने दुलारचंद यादव की हत्या की? जवाब नहीं है दोस्तों। यह एक साजिश है हत्यारी जाति के लोगों का अपने लोगों को बचाने का, तरफदारी करने का, और यह एक सामंती सोच का परिचायक है और सामंती सोच का ही परिणाम है कि दुलारचंद यादव की मोकामा में हत्या होती है। बिहार में सामंती सोच के लोग आज से नहीं, जगदेव प्रसाद के ज़माने से ही हत्या की राजनीति कर रहे हैं
और जगदेव प्रसाद की भी हत्या सामंती ताकतों ने इसी आधार पर की थी जिस आधार पे आज दुलार चंद यादव की हत्या की जाती है। दुलार चंद यादव के भतीजा जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और यह बात कहीं न कहीं अनंत सिंह और उनके चट्टे बट्टे को अंदर से खाए जा रही है कि कहीं यह 2 दिन का लौंडा चुनाव जीत जाता है तो फिर मेरा क्या होगा। अनंत सिंह घबरा गए और इसी घबराहट में दुलार चंद यादव को गोली मारी जाती है। गोली उनके पैर में लगती है, फिर उनको गाड़ी के तले कुचल कर यानी रौंद कर मार दिया जाता है। यह देखने और सुनने में एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन मैं इस घटनाक्रम को जिस नज़रिए से देख रहा हूँ उस नज़रिए से मैं पाता हूँ कि यह दबंग यानी भूमिहार जाति के लोगों द्वारा पिछड़ा जाति के राजनीतिक उत्थान को कुचलने के लिए की गई हत्या है और इससे जो है कि उनका मंसूबा जो है पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो दौर नहीं, अब दौर बदल चुका है और कहीं फिर से वो जंगल राज जिसका डर दिखा करके फॉरवर्ड लॉबी यानी बहुसंख्यक जो सवर्ण जातियां जो है, जो गिनती के लिए मात्र 10% से भी कम है, वह जो है बहुसंख्यक समुदाय के लोगों पर अपना शासन, अपना अधिकार, अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है। ललन सिंह भी चाहते हैं कि मोकामा में अनंत सिंह का सिक्का चलते रहे, सूरजभान का दबदबा कायम रहे, तो फिर दुलारचंद यादव का यदि सिक्का और दबदबा बनाए रखने की उनकी कोशिश थी तो गलत कहाँ से था। इसके बहुत गंभीर राजनीतिक परिणाम होंगे और आगे आने वाले दिनों में संभव है मोकामा में और भी हत्याएं हो और अगली बार गोलियां यादवों यानी पिछड़ी जाति पर नहीं बल्कि अगड़ी जाति पे चलेगी और जब गोलियां चलेंगी और तो फिर अनंत सिंह, सूरजभान क्या कर लेंगे? क्या जो मारे जाएंगे उसको वो जिंदा करेंगे? क्या करेंगे? दुलारचंद यादव को मृत शरीर में क्या प्राण फूंका गया? नहीं। तो फिर कल अनंत सिंह समर्थक या सूरजभान सिंह समर्थक की हत्या प्रतिक्रिया बस होती है तो
मातम तो वहाँ भी होगा, और इस मातमी राजनीति को यदि पूर्ण विराम तक देना है तो अनंत सिंह हो, सूरजभान हो, चाहे कोई और हो, उनको सलाखों के पीछे रखना होगा और उनके आतंक को, उनके डर को, उनके दहशत को समाज से मिटाना होगा। और यह आने वाली बिहार सरकार, जो नई सरकार आ रही है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी पटना और आसपास का जो माहौल, चुनावी माहौल है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल और जदयू गठबंधन में सीधी टक्कर देखी जा रही है और इस टक्कर में हार सुनिश्चित है। और इस हार से बौखलाए लोग अब हत्या की राजनीति पर उतर आए हैं। तो इससे क्या होगा? क्या जगदेव का इनकलाब रुका? नहीं ना। आज बिहार की राजनीति पे पिछड़ी जाति के लोगों का कब्जा है और अगड़ी जाति के लोग झूला ढोने का काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में, अगले 50 वर्षों तक बिहार का सिंहासन, यानी बिहार के सिंहासन अगड़ी जाति को नसीब नहीं होने जा रहा है। हाँ, यदि वो झोला ढोते हैं तो उनका वाजिब नहीं, उससे भी ज़्यादा उनको मजदूरी मिलेगी, जैसा कि सुशासन बाबू की सरकार में मिला और आगे भी मिलेगी। सरकार चाहे तेजस्वी की बने या सुशासन बाबू की बने, उनको अब झोला ही ढोना पड़ेगा। और इसलिए कि समय बदल रहा है और इस बदलते समय के अनुसार हमें अभी और दुलारचंद खोएंगे, अभी और दुलारचंद खोना होगा, अभी और जगदेव प्रसाद की हत्याएं होनी है ना। यानी समाज को जो नई दिशा देने के लिए आगे आएंगे, उनकी हत्याएं होंगी। इससे समाज अब डरने वाला नहीं है। और यदि वो डर, दहशत और दबंगता दिखाने की, समझाने की कोशिश करते हैं, तो इसके परिणाम और भी घातक होंगे। रक्तपात और बढ़ेगा। जय बिहार।